मल्होत्रा का मान सम्मान गौरव, इंडियन आइडल का रनर अप पीयूष पंवार। तो आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जिसने इंडियन आइडल नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन किया है, ऐसी शख्सियत जिसको ना किसी पहचान की जरूरत है ना कोई किसी औजे की जरूरत है। और हमारे बीच में बहुत ही जल्द बालोतरा के होनहार जिन्होंने इंडियन आइडल में सेकंड रनर अप करके अपना नाम कमाया है, ऐसे शख्सियत पीयूष पंवार हमारे बीच में। आइए हम इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। तो पीयूष जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप जब से आपका जन्म हुआ है जी, वहां से आपकी जर्नी के साथ साथ आपने का संगीत और आपकी शिक्षा जी, ये दोनों आपकी कहाँ से शुरुआत हुई, इसके बारे में आप विस्तृत रूप से बताएं। जी, मैं सबसे पहले जब मैं बहुत छोटा सा था तो मेरी बुनियादी शुरुआत सबसे पहले मेरी दादी जी ने करवाई और हारमोनियम पे भी हाथ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी दादी जी ने रखवाया। उसके बाद मैं जब बहुत ही छोटा 2-2.5 साल का था, जब बोलना भी नहीं आता था मुझे, तब मैं मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल में आ गया था और यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। यहाँ मैंने बहुत सीखा, संगीत ही नहीं बल्कि सारे जो मुझ में आज गुण हैं, हर एक संस्कार मुझे इस स्कूल से मिला है। और जितना प्यार, स्कूल नहीं कहूँगा, ये मेरा घर है, और जितना प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला है मैं कभी भी नहीं भुला पाता हूँ उसको और ना कभी भुला पाऊँगा। और संगीत की भी शुरुआत असल मायनों में मैं कहूँ तो वो तो चलो मेरे अंदर मेरी दादी जी ने उसको इंस्टॉल कर दिया था, लेकिन उसको बाहर निकालने वाले जो मेरे साथ दो महान विभूतियाँ बैठी हैं, मेरी वीणा माँ और कमलेश सर, इन दोनों ने ही मेरी सही शुरुआत करवाई। और पहली बार मदर टेरेसा के मंच से ही मैंने गाने की शुरुआत की थी। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी शुरुआत इनके दादी जी के साथ इनकी हुई, जिन्होंने इनके हाथ हारमोनियम पर रखवाया, उनको इंस्टॉल, जैसे मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं कोई भी डिवाइस, जैसे कि इनके अंदर पूरा फंक्शन म्यूजिक का डाल चुके थे। तो आगे की जैसे जर्नी आपकी स्कूल लाइफ थी, उसमें इनका सपोर्ट, जैसे कि हमारे बीच में मदर टेरेसा के प्रबंधक महोदय और प्रिंसिपल महोदय दोनों बैठे हैं, उनके आपके साथ क्या अनुभूतियां रही, क्या इनका सपोर्ट रहा, इसके बारे में आप विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताएं। इनके दोनों के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। ये मेरे सेकंड पेरेंट्स हैं। इन्होंने मेरा जितना ध्यान रखा है मेरे पूरे स्कूल की जर्नी में, वो मैं सच में कभी भी मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे मेरे गुरुजन, ऐसे सच में ऐसे मुझे मेरे पेरेंट्स मिले। थैंक यू सो मच सर। और जितना मैं कहूँगा उतना कम होगा आई थिंक। और संगीत ही क्या, संगीत से ज़्यादा मुझे अच्छा बेहतर इंसान बनाया है। थैंक यू। पीयूष पंवार की जर्नी मेरे विद्यालय से कहूँ तो 3 साल से कम की उम्र में जो बच्चा आया था और 15 साल तक मेरे विद्यालय में रहा, और उसके बाद भी लगातार मेरे परिवार का ये छोटे बेटे की तरह रहा है ये। और यहीं पर पढ़ना, यहीं पर शिक्षा लेना, और जैसे कि वीणा मैम को तो अपनी माँ ही समझता, हमेशा चाहे डांट मारी हो चाहे प्यार दिया हो, पीयूष पंवार दिल का टुकड़ा है हमारा। और उम्मीद करते हैं कि ये इंडियन आइडल तो मैं समझता हूँ उसके लिए पहली सीढ़ी है। आने वाले 5 साल में देखेंगे ये पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर म्यूजिक के अंदर एक नक्षत्र के रूप में सूर्य की तरह चमकेगा। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और ये खूब आगे बढ़ेगा। मेरी दिल से दुआ है, हमारे विद्यालय की दिल से दुआ है, हमारे परिवार की दुआ है। पीयूष पंवार ऑल द बेस्ट, खूब बढ़ो, खूब उन्नति पाओ, बस यही हमारे गाँव में गौरवान्वित करते रहो। ऑल द बेस्ट। शरारती भी होते हैं। शरारतों में तो पीयूष की बस जैसे चंचलता थी, तो जैसे कई बार गाना गवाते थे तो थोड़ा दौड़ के जा जाना, फिर वो बोलते हाँ सर अभी आता हूँ अभी गाता हूँ, फिर वापस बैठाते थे उसको। तो वो जो चंचलता थी इसको, सर अभी थोड़ी सी मैं थोड़ा सा मूड नहीं है, फिर मैडम इसको थोड़ा सा अच्छा तो कुछ खा ले और उसके बाद चल, फिर बहुत मूड बनाते इसका थे। तो जो बच्चों में जो एक जो इनबॉर्न जो होता है ना चंचलता, वो इस चंचलता इसके अंदर थी। और खूबसूरत तो शुरू से मेरा बच्चा ये बहुत था ही, तो खूबसूरती के साथ साथ में जो इसको मैंने बोला कि नहीं अपने को आगे बढ़ना है, तो ये ओबीडियंट बहुत था, बहुत हम्बल था, शुरू से कहना बुरा मानता था। अगर मैडम ने कभी डांट लगा देती, मुझे ध्यान है कि 12th क्लास के अंदर ये 15 दिन चला गया था, मैम ने डांट लगाई, 6 महीने यहाँ से नहीं गया और 82% लेके आया 12th के अंदर। तो ये होनहार, बहुत ओबीडियंट और शुरू से चंचलता के साथ साथ में इसमें सबसे बड़ी हम्बलनेस है, डाउन टू अर्थ है, इसको बहुत ऊंचे तक ले जाएगी इस चीज के लिए। तो
पीयूष पंवार के लिए क्या कहना चाहेंगे और उनकी काबिलियत तारीफ जो इंडियन आइडल में इन्होंने मचाई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कुछ प्रोग्राम छोड़कर बाकी लगभग मैंने सारे पीयूष के प्रोग्राम देखे और मैं तो हमेशा यही दुआ करूँ, ये मेरा बेटा जो आज या बालोतरा के छोटी सी जगह में से उठकर आसमान की ऊंचाई छू रहा है, मैं सोचूं कि ये बस अपने दादाजी का, दादी जी का, हमारा मम्मी पापा का, सबका सम्मान करते हुए और ऊंचाई चढ़े। और वैसे भी इसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा गर्व है और बड़े शान से मैं कह सकती हूँ कि ये बच्चा कभी आंख उठा के कभी किसी से बात नहीं की। आज तक मैंने जब से इसको देखा है, जब से लगाकर आज तक आंख उठा के बात नहीं, चाहे टीचर्स डे हो, चाहे ये बोले कोटा भी रहता था तो टिचर्स डे होता है तो बकायदा स्पेशल टीचर्स डे हो, चाहे मेरी बर्थडे हो, चाहे सर की बर्थडे हो, हमेशा जहाँ कहीं भी होता है हमेशा विश जरूर करता है और हो सकता है सरप्राइज भी देता है साथ में। सब आपकी वजह से ही। तो मैं सबसे पहले हमारे तमाम भारत की जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि मुझे मेरे इंडियन आइडल की जर्नी में इतना सपोर्ट और प्यार दिया, इतने वोट्स किए। और उसके अलावा मैं स्पेशली मेरे गांव बालोतरा और वेरी स्पेशली मेरी जो मेरा विद्यालय मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल, मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार और मेरी रेस्पेक्ट्स प्रकट करता हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया, जो कि आप सब लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। थैंक यू सो मच। मैं कमलेश सर और विनय मैम का दिल से एक बार धन्यवाद दूंगा ऑन स्क्रीन और बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। मिले हैं उनके पूर्व छात्र जो पीयूष पंवार है, उनके गुरुजी मिले हैं हमारे श्री अरविंद जी जोशी सर। तो एक बार इनसे हम वार्ता करते हैं कि ये इनके बारे में क्या कहते हैं और क्या इनके बारे में इनकी छात्राओं की क्या भूमिका थी। पीयूष पंवार हमारे स्कूल का स्टूडेंट था और अच्छा स्टूडेंट था, ऑनर स्टूडेंट था, जिसने बहुत अच्छे ढंग से इंडियन आइडियल में फर्स्ट आया है। और आज उनको हम लेने के लिए आए और उनका मान सम्मान करने के लिए आए मदर टेरेसा स्कूल पब्लिक बालोतरा से। सारे निकल लो। अभी उनका काम था तो उसमें आपकी रुचि उनके द्वारा क्या थी? उनको पढ़ने में भी रुचि थी और उनको गाने में भी रुचि थी और यहीं से इनका स्टेज उठा है। धन्यवाद सर।